भगवान के भजन के, मांस मछली भी खाते हैं बाबा, दारू शराब भी पीते, सिगरेट पिया करते हैं, समझ गए, खैनी खाते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, हर तरह के पाप करते हैं, लेकिन मुझे शांति मिल गई है। बाप रे बाप। मैंने कहा तो कबीर साहब ने झूठा कहा है क्या जी? यही ना। इस बाप रे बाप, जोक जगह की हो। तो आदमी कहता है कि बाबा आप लोग बोलते हैं सत्संग में कि झूठ छोड़ो, व्यभिचार छोड़ो, चोरी छोड़ो, मांस छोड़ो, दारू शराब छोड़ो, हम कुछ नहीं छोड़े हैं फिर भी शांति मिले। सत्संग करो, ध्यान करो, गुरु की सेवा करो, है ना, दान दो, शास्त्र पढ़ो, हम कुछ नहीं करते, चोरी करते, व्यभिचार करते हैं, दारू शराब पीते हैं, मांस मछली खाते हैं, जब मन होता है झंझट करते हैं, मार करते हैं, कोई धार्मिक किताब नहीं पढ़ते हम। मुझे शांति मिली है, हमेशा साथ है साथ। कहा आपको हम बोले तब तो कबीर साहब झूठ बोले हैं। कहा तब क्या, महर्षि में ही भी गलत बोले? कहा कोई बोले, बोलने दीजिए, जो बात असली है वो मैं कह रहा हूं। हमने कहा ये वेद पुराण शास्त्रों में जो लिखा है जी कि बिना हरि भजन के शांति नहीं मिलेगी, और तुम बोल रहे हो, क्या मतलब है जी? आपको विश्वास नहीं होता है? मैंने कहा विश्वास कैसे होगा, मन तो करता है तुमको कच्चा चबा जाए, मन करता है तुमको खा जाए, काट दें। सबकी बात को तुम काटने वाला कौन है रे? कहा बाबा सबकी बात हम काट देंगे और साबित कर देंगे। मैं सब करता हूं, चोरी डकैती बदमाशी व्यभिचार सब पाप करता हूं, लेकिन शांति मेरे साथ रहती है। आज चलिए आपको विश्वास नहीं तो शांति दिखाते हैं। हम सोचे बाप रे बाप, ये तो और गजब बात। शांति दिखाएगा कैसे? कबीर साहब भी नहीं दिखा पाए हैं शांति। दिखा सके हैं? कोई बाबा भी दिखा सकते हैं शांति, बताइए। लेकिन लेकिन वो कहता हम दिखा देंगे, चलिए। अब हम भी लाचार होकर सोचते अच्छा इसको पीटेंगे इसी के घर में जाकर। अब दो चार आदमी लिए और साथ में गए, कहा ठहरिए बाबा, बैठिए आराम से, आते हैं शांति को लेकर। शांति को लेकर उधर से आया, अपनी पत्नी को लेकर, देखने में अच्छी थी, नाम था शांति का। यही शांति है, शांति। मैंने कहा ये शांति है कि पत्नी है? ये पत्नी का नाम था शांति देवी। शांति देवी। मैंने कहा इस शांति देवी से तुमको शांति मिल गई है? अरे ये तो पत्नी का नाम है शांति, शांति ये कहाँ है? यदि तुम्हारी पत्नी शांति से शांति मिल जाए तो मैं भी तुम्हारी पत्नी से शादी कर लूं, मुझे भी शांति मिल जाए। और मैं ही नहीं, सबको कहूंगा इससे शादी करो, शांति मिलती है, बताओ। तब घबरा गया, कहा नहीं बाबा ऐसा नहीं हुआ, हमको भी शांति नहीं मिली है। देखिए कितना गड़बड़ बात बोलते हैं। शांति नाम की लड़की है तो लड़की मिली है कि शांति मिली है? एक आदमी कहता हम भगवान से मिलकर आ गए। हम सोचे भगवान कहाँ मिल गए? भगवान तो भगवान साव से मिलकर आया था। भगवान साव है जी, भगवान सिंह है, भगवान झा है कहीं? भगवान में कोई टाइटल नहीं है, न आगे न पीछे। तो वही ये शांति यही है, इसी को सुख कहा जाता है। अरे ये सुख और शांति नहीं है, सुख शांति परमात्मा है।
सुख शांति परमात्मा है। उनको जब जानेंगे तब आपको सुख मिलेगा। ऐसे सुख मिलने वाला आपको नहीं है। किसी को मिला है बताइए? किसी को एक भी आदमी है? कोई उदाहरण नहीं है इस धरती पर जिनको सुख शांति मिले हैं बिना परमात्मा के भजन के। किन्हीं को मिले हैं? कोई बोल सकते हैं? आप लोग में कोई बोलिए तो। जिनको भी थोड़ा मिला है वही भजन ध्यान से। मिला बहुत है, बहुत मिला है। सुख शांति आनंद रस मुक्ति ये सब नहीं मिले हैं किसी को, किसी को नहीं मिला है। यदि ये बात होती तो ज्ञानी लोग कहते कि परमात्मा का भजन करो, और आज तक कोई रिकॉर्ड को तोड़ पाया है? कोई नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा मेरी शरण में आओ, बात तुम्हारी बन जाएगी। मुझे जान लो, मुझे देख लो, मुझे प्राप्त कर लो, बात बन जाएगी। यदि मुझे प्राप्त नहीं किया सारी बातें बिगड़ जाएंगी, सारी बातें बिगड़ जाएंगी। कोई भी हो, कोई भी हो, बेकार हो जाएगा। तो हम लोगों को आज तक नहीं मिला है, कल नहीं मिला था, और मिलने वाला भी नहीं है। यह भी डिसीजन मैं दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं? एक बार एक लड़का जा रहा था गया, आ रहा था पटना से। उसने मुझसे मजाक किया। बाबा देखा थोड़ा तेज था पढ़ने में, तो मुझसे मजाक किया, और हमसे जो मजाक किया समझिए उसकी खैर नहीं है, हड्डी समेत चबाएंगे उसको। तो हमसे मजाक किया। मैंने कहा अच्छा तो तुम कहाँ जा रहे हो? कहा गया जा रहे हैं बाबा। क्या करने जा रहे हैं? घूमने जा रहे हैं। काहे घूमने जा रहे हो? तो देखने जा रहे हैं। क्या देखोगे? जो पटना में नहीं था वो सब गया में है कि पटने में सब कुछ? कहाँ बाबा, गया में कुछ और है। क्या है? गया में हवा दूसरी है, पानी दूसरा है, मिट्टी दूसरी है, आग दूसरी है, आकाश दूसरा है। यही 5 तत्व गया में भी है और वही 5 तत्व पटना में भी है। और पंडित है, ब्राह्मण है जी। हाँ हाँ बाबा ब्राह्मण। मैंने कहा बेवकूफ कहीं का, गया काहे जा रहा है घूमने के लिए? जब तुम पंडित हो, ब्राह्मण के लड़के हो, 5 तत्व वहां भी है, 5 तत्व वहां भी है, तो देखेगा वहां जाकर के? किया कपाड़ देखोगे? क्या मिलेगा वहां? अब तो एकदम टस से मस नहीं, और दिए ऊपर से हमड़ कड़कड़ा करके। तो उसी तरह आपने सब कुछ देखा है कि नहीं देखा? बहुत आदमी कहते हम दिल्ली नहीं देखे। गलत बोलते हैं आप। दिल्ली में क्या है? मिट्टी का ही नाम दिल्ली है ना। किसका नाम दिल्ली है? धरती के एक हिस्से का नाम दिल्ली है, और वो मिट्टी ही है या पानी है? और क्या है? गाछ वृक्ष है, घर मकान है, यही है ना जी। और क्या है? शहर किसको कहा जाता है? शहर किसको कहा जाता है? दुकान है, मकान है, यही सब अधिक मात्रा में है, उसी को शहर कहा जाता है। तो आप दिल्ली घूमे हुए हैं, अमेरिका बिना गए अमेरिका गए हैं, इंग्लैंड बिना गए इंग्लैंड गए। वहां भी वही पत्थर पानी हवा आग है, गाछ वृक्ष है, और क्या है? तो मोटा मोटी कहने का मतलब ये हुआ आपने सब घाट का पानी पिया है। समझे? सब कुछ आपने देखा है, सब कुछ आपने सुना है, सब कुछ खाया है, क्योंकि 5 ही तत्व है, और 5 तत्व को खाया पिया देखा सुना है आपने। तो ये सब देखते सुनते अब किन्हीं के माथे के बाल उड़ गए हैं, किन्हीं के बाल उजले हो रहे हैं, किन्हीं के दांत झड़ रहे हैं, किन्हीं के गाल सूख रहे हैं, किन्हीं का कुछ और भी हो रहा है। समझ रहे हैं ना? बोलिए सब कुछ देखा है, शांति देखे हैं, आनंद देखे हैं। मिला है, थोड़ा थोड़ा मिला है, नहीं मिलेगा तब तो मर ही जाएंगे आप।
थोड़ा थोड़ा रस जरूर मिला है, थोड़ा थोड़ा आनंद मिला है, लेकिन पूरा आनंद मिला है किसी को? पूरा आनंद मिला है किसी को? राजा ययाति ने 1000 वर्ष तक अपने बेटे की जवानी से दुनिया का सुख भोगा। राजा ययाति ने 1000 वर्ष लेकर संसार का हर तरह के सुख भोगा, और अंत में अपने बेटे को बुला करके कहा, क्या कहा? कहा क्या कहें, यथा कामम यथोत्साहम यथा कालम मरिंदम बीसिया सेविता पुत्र है माया यौवनैन तब। अरे बेटा, तुम्हारे 1000 वर्ष की जवानी लेकर मैंने संसार का हर तरह का सुख जितना अधिक हो सके, अधिक मात्रा में हो सके, और जितना जोश था वो सब लगा दिया संसार के सुख भोग में। लेकिन क्या कहूं, आज तक सुख नहीं मिला है। ये राजा का अनुभव है, राजा का एक्सपीरियंस है। वो अपनी बात बता रहा है। राजा को किसी चीज की कमी होती है? मोटा मोटी एकदम सारी चीजें आप है। और ये जो केरल की मुख्य जयललिता, केरल कहाँ गई? मत 2-4 हजार जोड़े चप्पल, उन लोगों को क्या कमी होगी? और उनसे भी बड़ा राजा था कौन? ययाति। ययाति कहता है, अरे मुझे कुछ सुख नहीं मिला जी, बल्कि और मैं दुखी हो रहा हूं, और दुखी हो रहा हूं। यमराज ने उपदेश दिया नचिकेता को, कहा नचिकेता दुनिया की सारी चीजें तुम ले लो। नचिकेता गया था, छोटा सा लड़का। बहुत बातें हैं, मुख्य बात सुनाता हूं, उपनिषद की बात है। तो गया, यमराज से कहा मुझे आत्मज्ञान चाहिए, आत्मा का ज्ञान दीजिए, परमात्मा का ज्ञान दीजिए। कहा रे छोटा सा लड़का, 1.5 इतना तुम क्या जानेगा जी? नहीं बोलते हैं आप लोग देहात में, 1.5 इतना 1.5 बिता का। बड़का प्रश्न कर दिया, परमात्मा किया, आत्मा किया, बड़बड़ गया, बैजू आया, तुम क्या जानेगा आत्मा परमात्मा? जा जाओ, संसार की सारी चीजें दे देते हैं, जितना बड़ा राज्य लेना चाहो ले लो, जितना धन लेना चाहो ले लो, और कहते हैं हजारों हजार वर्ष जीने वाले पोते पोतियां ले लो। मतलब क्या हुआ जी? पोते पोती आकाश से गिरेंगे? मतलब है जितनी सुंदरियां चाहिए ले लो, शादी कर लो, तुम्हारे लिए मैं सब उपलब्ध करा देता हूं। शतायुष पुत्र पौत्रान वृणीष्व हस्ति हिरण्य मस्वो मस्वा हिरण्यं पशवो स्त्रिय। जो जो मांगना है मांग लो, हाथी घोड़ा स्त्री जो मांग लो। भूमेर महदाय तनंग वृणीष्व, बहुत बड़ा राज्य को मांग लो। और अंत में कहते हैं अरे नचिकेता सारी धरती के राजा बन जाओ, और जब तक तुम जीना चाहो तब तक जियो। देखिए क्या क्या दे रहे हैं आप लोग, जरा ध्यान से सुनिएगा। नचिकेता को यमराज क्या क्या दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। कहा नचिकेता सब कुछ ले लो, जितनी बड़ी धरती लेना है सारी धरती ले लो, कामा नांग तांग काम भाजम करो, जितनी इच्छाएं सारी इच्छाओं की पूर्ति कर दूंगा। और जब तक जीना है, मरने की बात नहीं, जीते रहो। यहाँ तो आप लोग आशीर्वाद देते देते थक जाते हैं, दुल्हा दुल्हन को दे दियो, ये दुल्हा दुल्हन लाख करोड़ बरिस, अब फिर भी सब वो बरस नहीं जाते। और नचिकेता को यमराज कर रहे हैं जब तक जीना हो जी सकते हो, मन मर्जी एकदम, वहां कोई गड़बड़ बात नहीं है, इच्छा मृत्यु जी सकते हो। उसके बाद फिर कहते हैं जो स्त्रियां इस धरती पर उपलब्ध नहीं होती हैं, नो ही दृश्य ही लंभनिया मनुष्या, उन सारी युक्तियों को मैं उपलब्ध करा दूंगा। बोलो रे नचिकेता, ये सब ले लो बेटा, काहे दिमाग खराब करते हो?
राजा बनो, जब तक जीना है जियो, खाओ पियो, मत पूछो परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है। छोटा सा लड़का है, बड़े बड़े ऋषियों ने नहीं जाना, तुम क्या जानोगे। तुम्हारा तो दिमाग अभी कच्चा है, अध पका है, आधा है, हाफ है, इनकम्प्लीट है। थोड़ा थोड़ा तुम बेवकूफ भी हो, छोटा हो ना। छोड़ो। नचिकेता लेकिन बड़ा माहिर था, डेढ़ इतना बड़ा होशियार। लगता था छोटा लेकिन था होशियार। कहते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं। विचारता होगा कभी कभी, जब एकदम बड़ा बड़ा वरदान देता होगा तो मन हिल जाता होगा, है कि नहीं। जैसे आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, अभी हम किसी आदमी को कह देंगे, जी जाओ 1 लाख रुपया तुम्हारे घर में गिरा हुआ है, जाओ उठा। अब आप सोचिएगा, सत्संग छोड़ दें, पैसा उठा लें, कहीं दूसरा उठा लिया। आप सोचते होंगे, है ना, सोचना शुरू कर देंगे। नचिकेता भी लगता है सोचता होगा, जब कहा जो लेना है ले लो। लेकिन आत्मज्ञान, परमात्मा, सब छोड़ो, क्या है परमात्मा नहीं है, सब सब बात छोड़ो, हटाओ ये सब बात। नचिकेता भी बीच बीच में सोचता होगा, नहीं जी, जरूर सोचता होगा। लेकिन सोच समझ करके भी नचिकेता ने कहा, यमराज, नो ही वित्तेन तर्पणियो मनुष्याः, दुनिया की चीजों से किसी का मन आज तक भरा नहीं है ना। मेरा भी मन नहीं भरेगा, इसलिए मुझे ये सब मत दो, प्रलोभन मत दो, है ना। हम ये सब नहीं चाहते। हमको देना है तो परमात्मा का ज्ञान चाहिए, आत्मा का ज्ञान, और नहीं तो कुछ नहीं चाहिए, हम जाते हैं लौटकर। देखिए, एक बात है समझने वाली, सारी चीजें दे रहा है धरती की सारी, फिर भी वो नहीं ले रहा है। होशियार जरूर समझता है कि भाई सारी चीज लेंगे लेकिन एक दिन तो नष्ट होना है। होगा कि नहीं होगा। अरे जो आज खाए वही कल खाए, वही परसों खाए, वही तरसों खाएंगे, क्या होगा, वही मिट्टी पानी होगा जी। वही अन्न होगा कि कुछ और होगा, वही सब होगा। वही आदमी, वही पत्नी, वही बाल बच्चे, वही घर। 1 करोड़ वर्ष तक आनंद लिया जाए या अरब खरब वर्ष तक, बात तो वही है। खाने के लिए जब भी मिलेगा तो वही दाल भात सब्जी फल तल मिलेंगे, है ना। पहनने के लिए वही कपड़े मिलेंगे, पति पत्नी वही होंगे, बाल बच्चे वही होंगे, घर द्वार वही होंगे, फुलबाड़ी में वही सारे फूल होंगे। नचिकेता सोच रहा है, वही सब तो मिलेंगे जी, दूसरा क्या होगा, क्या होगा दूसरा। जैसे हम लोग जब जाते हैं ना, बाबा नाश्ता ले आते हैं, अच्छा, तो नाश्ता में एक बाबा सोच रहा था कि हम सोचे नाश्ता में पत्थर देगा और थोड़ा बालू और थोड़ा सा भूसा देगा गेहूं का, और खल्ली देगा सरसों का। एक बाबा ऐसा भी सोच रहे थे, आप लोग भी कभी कभी सोचते होंगे। एक आदमी ने सपना में एक अपनी पत्नी से मांगा, हाँ जी जलपान देना, वही दिया था, थोड़ा सा बालू, थोड़ी सी गिट्टी, थोड़ा सा सीमेंट, ईटा छड़ दिया। तो सोचने लगा, ये कैसे खाएंगे भाई, ये कोई जलपान है। सपना में ये सब जलपान हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सपना में आप इस तरह के जलपान की सोच कर सकते हैं, लेकिन जब जगे होंगे और कोई कहता है हाँ बाबा जलपान लेते आते हैं, तो क्या क्या सोचते हैं आप। सोच लेते हैं भीतरे भीतर, हाँ मुरही होगा, बतासा होगा, पकौड़ी होगी, पापड़ होगा, दाल मोट होगा, भुजिया हो सकती है, और क्या होगा, वही सब होगा ना, मिर्च होगा, मूली होगा, और क्या यही सब होंगे। हाँ हाँ, लिक्विड वाला भी कुछ मैंगो फ्रूटी होगा, है ना, या फिर बेल का रस होगा, यही सब ना। भोजन में क्या होगा, वही सब होगा। बोल रहे हैं लेकिन आपको मालूम है यही सब होंगे। तो जीवन भर समझ गए, वही जलपान मिलने वाले, वही आदमी मिलने वाले हैं।